वेलकम बैक टू चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो आज की हमारी वीडियो होगी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने हाल ही में खाद्य संकट को कम करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। अगले 15 महीनों में विश्व भर में चल रही खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए पोषण, कृषि, पानी, सामाजिक सुरक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष का एक कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो सही जवाब है इसका 5 वर्ष। विजय शेखर शर्मा को हाल ही में अगले 5 वर्ष कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2027 तक रहेगा। बैंड 97 कम्युनिकेशंस जो पेटीएम ब्रांड के तहत सूचीबद्ध है। निम्न में से कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं 100 करोड़, 220 करोड़, 120 करोड़ या 320 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है 220 करोड़। 220 करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योगों को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। सलील पारेख को हाल ही में किस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विप्रो, इन्फोसिस, मेटा या गूगल। तो सही जवाब है इसका इन्फोसिस। सलील पारेख को हाल ही में इन्फोसिस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2022 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2027 तक उनका कार्यकाल होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में किसने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं नाबार्ड, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या यस बैंक। तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। महंगाई अपने सबसे बड़े स्तर पर है। अप्रैल थोक मूल्य सूचकांक 15.5% था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.8% है। निम्न में से किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा। सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराया था। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या संदीप मेहता। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में
बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है। देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमति चाहने वाले सभी लोग बायोरैप यानी बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल का उपयोग करेंगे। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अल्बनीज ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया और इसके साथ ही एंथनी अल्बनीज देश के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यकाल किस शहर में खोलने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पुणे, चेन्नई, गुजरात या केरल। तो सही जवाब है इसका गुजरात। ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यकाल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में खोलने की घोषणा की है, जिससे देश की ढांचागत और सतत विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। एनडीबी के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यकाल नए भारत कार्यकाल द्वारा पूरक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार के मुताबिक किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं 2021, 2022, 2023 या 2024। तो सही जवाब है इसका 2022। केंद्र सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत को 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2020-21 12.9 बिलियन डॉलर की तुलना में 2021-22 21.34 बिलियन में 76% की वृद्धि हुई है। निम्न में से किस आईएसएफ अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजय कुमार, अजय सिंह, संदीप माथुर या विवेक कुमार। तो सही जवाब है इसका विवेक कुमार। वर्ष 2004 बैच के आईएफएस ऑफिसर विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले 2013-14 तक वह विदेश मंत्रालय में सेवारत रहे थे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की है। हाल ही में किस देश में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब है इसका श्रीलंका। श्रीलंका में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है। देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को भी इमरजेंसी लगा दी थी, जबकि देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। माइक्रो रत्न पीएसयू रेलटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं 25 स्टेशन, 50 स्टेशन, 75 स्टेशन या 100 स्टेशनों पर। तो सही जवाब है इसका
100 स्टेशन पर। माइक्रो रत्न PSU रेलटेल ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी PM वाले वाईफाई योजना शुरू की है। अब एंड्रॉयड यूज़र गूगल प्ले स्टोर से Y.app डाउनलोड करके इस वाईफाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यांकन कंपनी बन गई है? ऑप्शंस हैं सैमसंग, रिलायंस, पैनासोनिक या अरामको। तो सही जवाब है इसका अरामको। सऊदी पेट्रोल कंपनी अरामको हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से जहां एप्पल के शेयरों के दाम नीचे उतर रहे हैं, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।